स्केलेटन सिस्टम के नाम से जाना जाता है। आपको एक चीज़ बताए थे, कछुआ में आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। क्या? कछुआ में आंतरिक और बाह्य कंकाल दोनों होता है। और ये अगर हम इंटरनल कंकाल की बात करेंगे तो याद रखिएगा, कछुआ के हाथ, पाँव और सिर, क्या? हाथ, पाँव और सिर में आंतरिक कंकाल होता है, जबकि शेष जो शरीर होती हैं वो बाह्य कंकाल का बना हो जाता है। तो कछुआ का एग्जाम्पल आप सटीक एग्जाम में पूछ सकता है, तो याद रखिएगा कछुआ का एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा कि ये आंतरिक और बाह्य दोनों कंकाल में पाया जाता है। फिर हम बताए थे इंडोस्केलेटन सिस्टम, आंतरिक कंकाल जिसमें मानव आता है, कुत्ता आता है, बिलाई आता है, सांप आता है, ये सब क्या हुआ? इंडोस्केलेटन सिस्टम होते हैं। क्यों? क्योंकि इसका शरीर का जो आंतरिक अंगों की रक्षा जो करती हैं वो मांसपेशियां के नीचे होती हैं। क्या? हड्डी जो होती हैं मांसपेशियां के नीचे होती हैं, इसलिए ये इंडोस्केलेटन सिस्टम के नाम से जाना जाती हैं। कंकाल तंत्र में बताया था कि अस्थि और उपास्थि दोनों को बना होता है। उपास्थि में CH3PO4 होती यानी कैल्शियम फॉस्फेट होती हैं, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होती हैं। अस्थि की बात किए थे, कठोर होता है, इसमें कैल्शियम फॉस्फेट के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 भी होती हैं। हम ये भी बताया था कि अस्थि में लगभग बात करें तो 60 से 80% अस्थि में जो कि CaCO3 होती हैं, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। अस्थियों में रक्त जो नलिकाएं होती हैं वो तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा। फिर हम बताए थे कि मानव में जो होती हैं उपास्थि जो होती हैं प्रत्येक हड्डी के शीर्ष पर पाए जाते हैं। क्या? प्रत्येक हड्डी के शीर्ष पर पाई जाती हैं। और उपास्थि बताए थे, कान हुआ, नाक हुआ, ये सब जो होता है क्या होता है, यहाँ पर उपास्थि होती हैं, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा बहुत ही काफ़ी ज़्यादा होता है। हम ये बताए थे कि 30 वर्ष की अवस्था में हड्डी का जो घनत्व होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। क्या? 30 वर्ष की अवस्था में हड्डी का जो घना होना चाहिए वो 30 वर्ष में बहुत काफ़ी घना हो जाता है हड्डी। और 30 वर्ष के बाद क्या? 30 वर्ष के बाद हड्डी का जो घनत्व होता है वो कमता चला जाती हैं। और लगभग 80 से 90 वर्ष की आयु में हड्डी का घनत्व बिल्कुल खोखला हो जाता है। क्या? खोखला हो जाता है, उसमें कुछ बचता नहीं। और लगभग मानव की आयु कितनी होती हैं? लगभग 100 वर्ष होती हैं, लेकिन मानव बचता कहाँ है? 60 से 65 वर्ष, क्योंकि खान पान में प्रॉब्लम। इसका हम भी चर्चा आगे कर देंगे, किसी वीडियो में हम कर देंगे। तो अभी हम हड्डी बता रहे हैं, तो हड्डी की हम चर्चा सिर्फ करेंगे। हम जन्म के समय क्या देखते हैं कि हड्डी में जब बच्चा जन्म लेता है तो उस वक्त हड्डी कितना होता है? तो याद रखना कितना होता है? तो लगभग 300। क्या? लगभग 300 होता है। और यदि अगर जो बच्चा जन्म लेता है वो बाल्यावस्था में पहुंच जाता है तो उसकी संख्या कितना होता है? क्या? उसकी संख्या कितना होता है? तो याद रखना 208। क्या? बाल्यावस्था में उसकी संख्या 208 हो जाता है। और जब वयस्क हो जाता, क्या? जब वयस्क हो जाता, वयस्क मतलब 18 वर्ष के ऊपर। क्या? 18 वर्ष के ऊपर वयस्क होता, ठीक है। तो 18 वर्ष के ऊपर जो वयस्क हुआ है उसकी हड्डी कितना होता है? तो याद रखना है कितना होता है? 206 हड्डी होती हैं। इतना हम तो बता दिए थे पूर्व के वीडियो में, रिवीजन पूरा तरह से स्लो किए हैं। फास्ट हम आज बिल्कुल नहीं हैं। तो हम कमेंट जैसा कि आप करते हैं कि हम बहुत फास्ट रहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको आज बहुत स्लो कर दिए हैं। आपकी जैसी मर्जी, क्योंकि आप जितना परेशान करोगे हमको उतना ही आपका फ़ायदा होगा। हमको बोलोगे कम बोलने के लिए तो बिल्कुल कम बोल लेंगे, क्योंकि आप जैसा चाहोगे वैसा ही करने वाले हैं। तो बस इतना करना है आपको कि इसके लिए सिर्फ कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि आपका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच पाए। ठीक है। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लंबा आज हो जाएगा, उसके लिए सॉरी। तो मानव शरीर के अस्थि 2 भागों में बटा होता है। एक तो होता है एपेंडिकुलर, जिसे हम अनुबंधीय उपांगीय कहते हैं। क्या? अनुबंधीय उपांगीय कहती हैं। और एक होता है अक्षीयल। क्या? अक्षीयल होता है, जिसे हम अक्षीय या एक्सियल के नाम से जाना जाता है। अब हम बारी बारी से इन दोनों चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं। तो अनुबंधीय जो होती हैं, एपेंडिकुलर जिसको इंग्लिश में बोला जाती हैं, ये शरीर को सीधा रखना और गति प्रदान करने के लिए किया जाता है। क्या? गति प्रदान करने के लिए किया जाता है। और गति कौन करता है? हाथ गति कर सकता है, पैर गति कर सकता है। क्या? हाथ गति करेगा, पैर गति करेगा, कमर गति करेगा, यही करेगा ना। तो ये 3 ही तो पढ़ना होगा पेंडिकुलर में। क्या?
कौन गति कर सकता है? अरे हाथ गति कर सकता है, पैर गति कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मूव करेगा तो ये कमर थोड़ा बहुत मूव करता है, तो कमर और ये मतलब पेल्विक और केल्विक वाला भाग जो हो जाता है वो क्या कर सकता है? मूव करता है। तो इन मूव जो करेगा उसको हम एपेंडिकुलर में रखेंगे, ठीक है। तो एपेंडिकुलर में क्या? हाथ, पैर, पेल्विक, पेल्विक जो होती हैं, और पेल्विक कमर का भाग जो होती हैं वो पेल्विक होती हैं। केल्विक जो ये दो हड्डी जो गला के साइड में दिखाई पड़ रहा है उसको केल्विक बोला जाता है। क्या? ये गला के साइड में जो दिखाई पड़ रहा होगा ये क्या है? केल्विक है। और स्केपुला जो है ये मोड़ते हैं, क्या? कंधा जब हम मोड़ते हैं तो वो पीछे के साइड में जाता है, तो ये क्या होता है? ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये आपको स्केपुला होता है। क्या? स्केपुला होता है। उसको हिंदी में अंश मेखला के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इसकी हम चर्चा। हाथ में कितना हड्डी होती हैं? तो 30 हड्डी। एक हाथ में 30 हड्डी तो दो हाथ में 60 हड्डी। क्या? एक हाथ में 30 हड्डी तो दो हाथ में 60 हड्डी होता है। अब होता कहाँ है? ह्यूमरस। क्या? इस भाग को ह्यूमरस बोला जाती है, यानी कि यहाँ किससे ऊपर जो है इसको ह्यूमरस बोला जाती है। और ह्यूमरस की संख्या कितना होता है? एक। क्या? एक होती है। रेडियस, ह्यूमरस, रेडियस, रेडियस यहाँ पर होती है, तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, अल्ना यहाँ पर बोला जाती हैं। और कार्पल, कार्पल का मतलब कलाई, ये कलाई जो होती हैं, ठीक है, ये कलाई यहाँ पर 8 हड्डी होती हैं। क्या? यहाँ पर कितना हड्डी होती हैं? हाँ, 8 हड्डी होती हैं। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल। मेटाकार्प मतलब आगे वाला जो होती है उसको मेटाकार्पल बोला जाता है। क्या? हथेली के भाग जो बोला जाती हैं उसको क्या बोला जाता है? मेटाकार्पल बोला जाती हैं। तो इसकी संख्या कितनी होती है? 5। इसकी संख्या कितनी होती है? 5। अरे यही नहीं होगा, 5 उंगली जो होगा वही वहाँ कनेक्ट जो करता है वो होता है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल को हिंदी में क्या बोला जाता है? हथेली। यानी हथेली वाला भाग जो होता है वो कितनी होती हैं? 5 हड्डी होती हैं। हथेली वाले भाग में 5 हड्डी होती हैं। जबकि फ्लेंजिज, क्या? फ्लेंजिज होती हैं अंगुली। क्या? फ्लेंजिज होती हैं अंगुली। क्या? फ्लेंजिज होती है अंगुली। अंगुली में 14 हड्डी होती हैं। क्या? अंगुली में 14 हड्डी होती हैं। आप गिन लो, 1 2 3, एक उंगली में 3 हड्डी हुआ। देखो 1 2 3 हुआ, फिर 3 3 6 6 3 9 9 3 12। इसमें अंगूठा वाला में देखिएगा 2 ये हड्डी है। क्या? अंगूठा वाला में 2 ये हड्डी देख रहे हैं, ये अंगूठा वाला में 2 हड्डी है। तो 12 2 कितना हुआ? 14। यानी फ्लेंजिज में कितना हड्डी होता है? तो 14 हड्डी होती हैं। तो आपको बारी बारी से याद रखना पड़ेगा। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। क्या? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। क्या? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज। ह्यूमरस में 1 हड्डी, रेडियस में 1 हड्डी, अल्ना में 1 हड्डी, कार्पल में 8 हड्डी, मेटाकार्पल में 5 हड्डी और फ्लेंजिज में 14 हड्डी। कुल मिला के एक हाथ की बात करोगे तो इसमें निकला 30 हड्डी, क्योंकि एक ह्यूमरस 1, रेडियस 2, अल्ना 3, कार्पल 8 तो 8 3 11, और मेटाकार्पल में 5 तब 11 5 16, और फ्लेंजिज में 14, यानी कि 16 14 30। यानी एक हड्डी, एक हाथ में 30 हड्डी तो दो हाथ में 60 हड्डी। 60 हड्डी को मैंने कंप्लीट कर दिया। अब चलिए पैर को देख लेते हैं, क्योंकि हाथ और पैर, पैर भी एपेंडिकुलर में आता है। तो जब एक हाथ में 30 हड्डी तो एक पैर में भी 30 हड्डी। क्या? एक पैर में भी 30 हड्डी। अगर एक हाथ की बात करेंगे तो 30 हड्डी होगा, तो एक हाथ में 30 हड्डी तो एक पैर में कितना हड्डी? तो उसमें भी 30 हड्डी होगा। तो 30 हड्डी, 30 गुना 30, सॉरी 30 + 30 60, क्योंकि दो पैर होती हैं। तो एक पैर में 30 हड्डी तो दो पैर में 60 हड्डी। तो 60 हड्डी पैर में और 60 हड्डी आपका हाथ में। तो पैर हाथ मिला दिया जाए तो कितना हड्डी हो जाएगा? 120 हड्डी। और 6 हड्डी होती हैं, 2 हड्डी होती हैं कमर में। क्या? 2 हड्डी होती हैं कमर साइड में, जिसे पेल्विक बोला जाती हैं। 2 हड्डी होती हैं हसूली, जिसे केल्विक बोला जाती हैं। और ये होता है केल्विक। क्या? ये होता है केल्विक। इसमें 2 हड्डी होती हैं जिसे हम हसूली के नाम से जानती हैं, और एक होती हैं स्कैपुला। क्या? एक होती हैं स्कैपुला, जिसको हम अंश मेखला के नाम से जानती हैं, जिसे 2 गर्दन के साइड में जो 2 हड्डी होती हैं। क्या? गर्दन के साइड में जो 2 हड्डी दिखाई पड़ रहा होगा, ये क्या है? ये आपको अंश मेखला है, स्कैपुला के नाम से जानाती हैं। तो 2 2 4 2 6। क्या? 2 2 4 2 6, कुल मिला के 60 दूना 120 + 6 126। क्या? 60 दूना 120 + 6 126, यानी 126 पूरा हो गया। क्या? एपेंडिकुलर पूरा हो गया। एपेंडिकुलर जो 126 हड्डी होता है मैंने कंप्लीट कर दिया। लेकिन पैर में हम नहीं बताया। क्या? पैर में हम नहीं बताया। तो देखिए पैर में कहाँ होती हैं? तो जंघा साइड में होती हैं। जंघा और घुटना जो होती हैं, जंघा और पटेला,
क्या, जंघा और पटेला के बीच हड्डी होती है फीमर, क्या, फीमर बुलाई जाती हैं। उसको उड़ू अस्थि के नाम से भी जाना जाती हैं। तो जंघा और पटेला के बीच में एक हड्डी होता है जिसका नाम होता है फीमर, क्या, फीमर होता है। वो सबसे बड़ी सबसे लंबी हड्डी होती हैं, उसकी संख्या 1 होती है। फिर पटेला, क्या, पटेला, पटेला जो कटोरी, आपको ठेहुना में जो कटोरी दिख रहा है उसको पटेला बुलाए जाते हैं, क्या, ठेहुना में जो कटोरा दिख रहा है, क्या, ठेहुना में जो कटोरा दिख रहा है उस कटोरा का नाम क्या होती है, पटेला, क्या, पटेला। उसकी संख्या कितनी होती हैं, 1, क्या, 1 होती हैं। तो फीमर, पटेला। फिर टिबिया, टिबिया जो होती हैं वो ठेहुना के नीचे होती हैं, क्या, ठेहुना के नीचे होती हैं। टिबिया और फिबुला दोनों होती हैं ठेहुना के नीचे, टिबिया और फिबुला। तो फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। फिर टार्सल, टार्सल में क्या होती हैं, टखना, क्या, टार्सल, टखना जो होती हैं जैसे हथेली होती हैं हाथ में, उसी प्रकार टार्सल होती हैं पैर में, क्या। जहाँ पर मेटाकार्पल बताए थे हाथ में, मेटाकार्पल ये जो होता है हम मेटाकार्पल होती हैं, तो उसी प्रकार आप पैर में भी देखिएगा तो 5 गो होगा, क्या, 5 गो होगा। लेकिन 5 गो नहीं होती हैं, इसमें 7 गो हो जाता है। क्यों, अब देखिए 5 गो तो हाथ में होता ही है, उसी प्रकार 5 गो पैर जानते ही हैं। लेकिन टार्सल में 2 गो ज़्यादा होता है। क्यों, क्योंकि आप कार्पल में देखिएगा तो कार्पल में वहाँ पर 8 गो था, क्या, कार्पल में वहाँ पर 8 गो था। यहाँ पर जो है टार्सल में आपका 7 ही रहेगा, क्या, टार्सल में 7 ही रहेगा। टार्सल को हिंदी में क्या बोला जाती हैं, टखना, क्या, टखना बोला जाती हैं। जबकि हाथ के भी अंगुली को फ्लेंजिज बोला जाती हैं और पैर को भी अंगुली को क्या बोला जाती हैं, फ्लेंजिज, क्या, हाथ के हड्डी को भी फ्लेंजिज और पैर के हड्डी के भी फ्लेंजिज। तब जब हाथ की अंगुली 14 तो पैर की अंगुली भी 14, क्या, हाथ की अंगुली 14 तो पैर की अंगुली भी 14। यानी कहने का मतलब है कि फ्लेंजिज वाले भाग में 14 हड्डी होगा, वो हाथ हो चाहे पैर हो, तो या हाथ हो या पैर हो, दोनों फ्लेंजिज में हड्डियों की संख्या कितनी होती हैं, 14। फिर हम बता दिए पेल्विक, कैल्विक, स्कैपुला, क्या, पेल्विक, कैल्विक, स्कैपुला। पेल्विक में 2 हड्डी, कैल्विक में 2 हड्डी और स्कैपुला में भी 2 हड्डी होती हैं। यानी 2 दूना 4, 2 2 4 2 6, यानी कि 30 हड्डी एक हाथ में, तो 2 हाथ में 60 हड्डी, एक पैर में 30 हड्डी तो 2 पैर में 60 हड्डी, तो 60 60 120। उसके बाद पेल्विक, कैल्विक, स्कैपुला, यानी 2 4 6 तीनों को मिला देंगे तो 6 हो जाएगा। 60 दूना 120 उधर और 6 इधर, तो 120 प्लस 6 126। यानी कि कहने का मतलब एपेंडिकुलर की कितनी संख्या हो गया, तो याद रखिएगा एपेंडिकुलर को 126 हम हड्डी गिना दिए, जुड़ा दिए। आपको याद रख लेना है। अगर इस तरह के पढ़ाई आप देखे होंगे कहीं भी तो ठीक है, अगर नहीं देखे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है तब जाके वीडियो बनता है। तो याद रखिएगा, एक सब्सक्रिप्शन आप हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती हैं। तो चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चलिए एक्सीएल वाला भाग हम कल बताएंगे, क्या, एक्सीएल वाला भाग हम कल बताएंगे। चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और ज़्यादा वीडियो लंबा होना अच्छा बात नहीं है। मैं ज़्यादा 20 मिनट का वीडियो ही डालता हूँ, तो 20 मिनट ही काफ़ी है आपके लिए। तो चलिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल के वीडियो में। जय